हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रदीप एक्सपीरियंस। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के आईने से चंदेल वंश के बारे में। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती है। जेजाग भुक्ती चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू था। 831 ईस्वी में इसने चंदेल वंश की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स, चंदेल वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कालिंजर महोबा थी, किंतु प्रमुख जो रूप से जाना जाता है वो खजुराहो को जाना जाता है। अर्थात चंदेल वंश की जो प्रमुख राजधानी थी वो खजुराहो। धंग, राजा धंग, जो कि बहुत ही प्रतापी सम्राट था, राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश में राजा धंग बहुत ही प्रतापी सम्राट था। धंग ने ही जिन्नाथ, विश्वनाथ तथा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राजा धंग महान शैव भक्त था। धंग ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। फ्रेंड्स, चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था वो राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिससे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट चंदेल वंश के कुछ प्रमुख शासकों के नाम हैं इस प्रकार, आपको याद रखना होगा। यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, परमर्दी देव इत्यादि प्रमुख शासक थे। विद्याधर के बारे में जानते हैं फ्रेंड। विद्याधर एक अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का जो है सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, अर्थात उसने विरोध किया था। इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र जो कवि था, उसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। फ्रेंड्स, इसने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया था। फ्रेंड, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था, जिसने 202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। और फ्रेंड्स, परमर्दी देव के ही राज दरबार में अलाउद्दीन जैसे वीर सेना नायक भी रहते थे। पृथ्वीराज चौहान आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही प्रतापी सम्राट था चौहान वंश का, जिसने तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध किया मोहम्मद गोरी से 1100 क्रमशः 1191 और 1192 ईस्वी में। तो कहने का मतलब मेरा ये है फ्रेंड, पृथ्वीराज चौहान, उसी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए ये अलाउद्दीन, जो कि परमर्दी देव अंतिम चंदेल वंशी शासक था, उसके वीर सेना नायक थे अलाउद्दीन, वहीं पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। फ्रेंड, तो ये चंदेल वंश का आपको इतिहास बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।